अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस में आपका स्वागत है। तकरीबन 3 से 4 महीना पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि जो जकात नाके की जो ट्रैफिक है तो वो किस तरह से स्मूथ होगी, और यहाँ पे सारा बैरिकेड लगा हुआ था जिसकी वजह से जो यहाँ का यू टर्न था वो कल्याण नाके से, जो पेट्रोल पंप है कल्याण नाके से, वहाँ से यू टर्न मार के आना था। जो किसी को अगर मंडई जाना है शांति नगर से आके, या तो एसटी स्टैंड से जो आके अगर मंडई जाना है आपको या उस रोड पे जाना है तो यहाँ पे बड़ा लंबा यू टर्न था। उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्मूथ चल रहा था। लेकिन अभी जो यहाँ पे जो बैरिकेड है ये हटा दिया गया है, और ये हटाने की वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ घुसती है तो पीछे जो बड़ी गाड़ी रहती है उसको स्लो होना पड़ता है, और वो बड़ी गाड़ियाँ स्लो होती है तो पीछे 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 जो है ट्रैफिक जाम होता है। ये तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे 6 बजे खड़े हैं शाम में, लेकिन अगर आप सुबह के 10 बजे 11 बजे आओगे पीक आवर में आओगे तो यहाँ पे इस तरह का ट्रैफिक जाम रहता है कि किसकी कोई हद नहीं। एक बात बोलने की यहाँ पे है कि इसे खोलने की वजह क्या आन पड़ी थी। शहर में जो है ना किसी चीज़ की प्लानिंग होती है, ना किसी चीज़ का डिस्कशन होता है। हम देखेंगे कि यहाँ पे सिग्नल्स लगने वाले हैं, तो जब सिग्नल लगेंगे तो सारी चीज़ें जो है एक स्केड्यूल सेट होगा कि कौन सा सिग्नल कब खुलता है, कब कौन सी गाड़ी आना चाहिए, कब कौन से तरीके, मतलब कब कौन से जगह की गाड़ी आना चाहिए। लेकिन अभी इसको खोलकर अगर इस तरह का आप मैस करोगे तो यहाँ पे लोगों को जो है तकलीफ होगी। देखो यहाँ पे ये दिखा, इनको दिखा, देखो ये जो है ना उल्टी तरफ से ये जा रहे हैं। देखो ये उल्टी तरफ से लोग जाके आते हैं, जिससे क्या होता है ऑलरेडी जाम हो जाता है। जो सामने से आने वाली गाड़ियाँ रहती है वो रुक जाती है, उनके रुकने की वजह से जो है ट्रैफिक लंबा खासा जो है जाम होता है। ये कोई ट्रैफिक का टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप ये इस तरह से जब लोग जाते हैं तो एक के बाद एक जो है पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज़ को, इस बैरिकेड को फिलहाल खोलने की ज़रूरत नहीं थी। लोग जो कल्याण नाके से जो पेट्रोल पंप से यू टर्न मार के आते थे तो वहाँ पे स्मूथ चलता था ट्रैफिक। तो दोस्तों इस ट्रैफिक की समस्या पे बात करने के लिए हमारे साथ में जो रिक्शे यूनियन के जो हेड है, जो प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ में है, खालिद इरफान साहब है। तो थोड़ा सा आप बताएं इरफान भाई कि ये जो ट्रैफिक है तो इसकी समस्या का क्या हल है, क्या समाधान होगा? इसकी समस्या का हल सिर्फ ये है कि यहाँ पे 2 ट्रैफिक वाले लग जाए तो पूरी समस्या का हल हो जाएगा। मगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे, भिवंडी के कोई भी पॉइंट पे ट्रैफिक वाले नहीं रहते हैं, वहीं पे रहते हैं जहाँ पे उनको कमाई का जरिया रहता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे अगर काम है तो यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ पे कमाई होगी तो यहाँ पे रहेंगे? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि कल्याण नाके पे देखिए पूरे भिवंडी के ट्रैफिक वाले वहाँ जमा होकर धन उगाई करते रहते हैं। दामन नाके ब्रिज के पास देखिए वहाँ ट्रैफिक वाले परमानेंट रहते हैं, वहाँ धन उगाई करते रहते हैं। चाविंदरा के पास देखिए वहाँ पे भी जो है ना कमाई का जरिया है, वहाँ रहते हैं, मगर कोई भी पॉइंट पे नहीं रहते हैं। एम्बुलेंस में पेशेंट मर जा रहे हैं, रिक्शे में डिलीवरी हो जा रही है ट्रैफिक की वजह से, ये सब समस्या हो रही है। ट्रैफिक वाला कोई भी पॉइंट पे नहीं रहता है। मेरी विनती है कि ट्रैफिक वाले लगेंगे तो भिवंडी की ट्रैफिक की समस्या हल हो जाएगी। नहीं, यहाँ पे जो बैरिकेड लगे हुए थे इसको खोल दिया गया है। यहाँ पे देखो, ये दिखा, इधर देखा, देखो ये किस तरह से ये लोग ट्रैफिक जाम करते हैं उल्टा आके। देखो इनको देखो, ये किस तरह से ये लोग उल्टा जाम कर रहे हैं ट्रैफिक। तो ये जो बैरिकेड था इसको खोलने की वजह क्या? बैरिकेड खोले ठीक है, मगर एक भी अगर यहाँ ट्रैफिक वाला रहे तो रंग साइड से ये जाएंगे नहीं, डर के मारे कि इनके ऊपर जो है ना केस हो जाएगा, इनको 500 रुपए 1000 रुपए दंड आएगा, तो एक डर और दहशत बनी रहेगी। यहाँ तो जंगल का बोलना है कि शहर में जहाँ जरूरत है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस रहती नहीं है। बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल नहीं रहती, दिन भर लोग परेशान रहते हैं। देखो दोस्तों किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रहा है। एक गाड़ी सामने से आ रही है जो कि रॉन्ग वे है, और एक यहाँ पे किसी को यू टर्न लेना है तो यू टर्न भी नहीं ले सकते हैं। ये हाल है फिलहाल यहाँ पे इस बैरिकेड को खोलने के बाद में। अगर ये बैरिकेड रहा होता तो यहाँ से जो टर्न है वो ऊपर से सीधा से जाते था। देखो ये सारा हाल है। देखो ये बच्चा जा रहा है, देखो इसके पास तो लाइसेंस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिना हेलमेट के बिना मास्क के घूम रहे। ये हाल है हमारा भिवंडी का। तो इस तरह की चीज़ों पे जो है कंट्रोल आना चाहिए, इस तरह की चीज़ों पे जो है नियंत्रण आना चाहिए। हमारा वही मकसद है, हमारा वही मोटो है। तो दोस्तों हम जकात नाके से थोड़ा आगे आए कल्याण नाके पे। तो कल्याण नाके पे यहाँ पे एक काम चल रहा है नाले का। इस नाले की जो डेडलाइन थी वो 1 महीना की थी, मतलब 1 महीने में ये काम खत्म होना था। लेकिन फिलहाल आज इस काम को 1.5 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन ये काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये कॉर्पोरेशन द्वारा काम कराया जा रहा है किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को देकर। तो इसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो रही है। जो एक रोड है उसको पूरा इन्होंने ना 2 लेन का किया है, और 2 लेन की वजह से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है जाने में दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। देखिए इसकी वजह से भी जो दोस्तों यहाँ पे ट्रैफिक जो जाम हो रही है भिवंडी के अंदर, ये देखिए ये यहाँ से जो, और ये भी जो रास्ता है वो कितना खराब है बोलेंगे हम लोग, अनइवन रास्ता बोलेंगे कि अनइवन रास्ता होने की वजह से जो है गाड़ियाँ भी स्लो होती है, स्पीड स्लो होती है, मूवमेंट स्लो होता है, खड्डे में गाड़ियाँ जाती है। यहाँ पे रिक्शा वाले भी बेचारे परेशान रहते हैं दिन भर।
बरोबर बोला ना? हाँ, तो ये इस तरह की हालत फिलहाल भिवंडी के अंदर है। कोई फॉलोअप लेने वाला नहीं है, कोई किसी को जवाब देने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेदारी समझने वाला नहीं है। यहाँ पे हर एक की जवाबदेही होनी चाहिए। जिसका जो काम है, अगर 1 महीने की जगह पे 1.5 महीना लगता है, जबकि बारिश भी नहीं हो रही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो समझो काम रुक रहा है, काम में अड़चन आ रही है। तकरीबन 20-25 दिन से बारिश भी नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पे ये जो काम है ये इस तरह से रुका हुआ है। आज तो हमको लग रहा है कि फ्राइडे शायद तो कोई लेबर नहीं आया होगा, कैसा ठप पड़ा हुआ काम नज़र आ रहा है। भले से हो रहा होगा, लेकिन काम की जो गति है वो बहुत स्लो है। काम की गति फास्ट होनी चाहिए, काम की जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए। देखिए, नहीं तो इस तरह का जो हाल है ये जमावड़ा हमें हर रोज़ देखने को मिलेगा। लोगों का रोज़ जो है 20 से 25 मिनट ट्रैफिक में टूटता है। ये भिवंडी शहर के अंदर ही ये अच्छी बात नहीं है। अब इसका हम एक और आपको उदाहरण देते हैं ऊपर से। चलो ऊपर लेके देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम यहाँ पे आए हैं ब्रिज के ऊपर, राजीव गांधी उड़ान पुल के ऊपर आए हैं। हम यहाँ से आपको एरियल व्यू दिखाएंगे कि क्या हाल है नीचे ट्रैफिक का, तो इसीलिए हम खास करके आपको दिखाने। दोस्तों देखो किस तरह से यहाँ पे ये गाड़ी उल्टी दिशा में आ रही है। हम आपको इसका एरियल व्यू दिखा रहे हैं किस तरह से ये फिर आगे ट्रैफिक जाम होती है। देखो ये रॉन्ग साइड से आ रही है, बस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। देखो यहाँ पे ये अगर आप देखोगे, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे ही बीचों बीच लगा के खड़ी कर दी गई गाड़ी। देखो ये होता है भिवंडी की ट्रैफिक सिस्टम, ये है भिवंडी का ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। देखिए यहाँ पे पीछे बाइक वाले भी जा रहे हैं रॉन्ग साइड से। तो यही हम आपको दिखाना चाहते थे कि यहाँ पे अगर इस तरह से बैरिकेड हटा दिया गया है तो ये सारी तकलीफें आती है। और ये दिन भर चलता रहता है, दिन भर। ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की बात है, ये दिन भर चलता रहता है। ये हम आपको इसीलिए यहाँ पे ऊपर लेके आए हैं दिखाने के लिए। देखिए तो दोस्तों ये थी आज की हमारी न्यूज़, आज का हमारा कवरेज के हमने कोशिश की आपको जो भिवंडी जगत नाके पे, कल्याण नाके पे जो ट्रैफिक होती है उसकी असल वजह आपको बताने के लिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो बैरिकेड था वो हटाया गया है, ना कोई ट्रैफिक वजह की तरफ से, बल्कि लोगों की शिकायतें जा रही थी आमदार साहब के पास में और उन्होंने कहा कि इसको हटा दो, लोगों की बहुत सारी शिकायतें आ रही है। लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए कि जब उनको एक स्मूथ रास्ता मिल रहा है, थोड़ा सा अगर हम लोग 100-150 मीटर ज़्यादा चल लेंगे तो कोई ज़्यादा लेट नहीं होगा। लेकिन इस तरह से अगर ट्रैफिक में अटके रहेंगे, ट्रैफिक में रुके रहेंगे तो ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो इसी को समझना होगा हमको। ऐसे हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।